हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ना एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन और मैंने एक कमेंट देखा कि ना मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अराउंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत नॉइज आती है या फिर मेरे पास एक प्रॉपर स्टडी सेटअप नहीं है और इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ। जब मैं इस तरह के कमेंट्स देखती हूँ ना, मुझे हंसी आती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए एक प्रॉपर सेटअप होना, एक बहुत ही अच्छी जगह होना जहाँ पर आप एक्चुअल में पढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जो हमारा पहला घर था, वहां पर ना हमारा एक छोटा सा रूम होता था, एक ही सिर्फ, और बाहर छोटा सा आंगन था। 25 गज में कितनी जगह होगी, है ना। 25 गज का था वो, एक छोटा रूम, छोटा सा आंगन। वही रूम हमारा बेडरूम था, गेस्ट रूम था, किचन था, हॉल था, सब कुछ वही रूम था हमारा। मैं, मेरी अम्मी अब्बू और मेरे 3 भाई बहन, मतलब हम 6 लोग एक रूम में रहते थे। और वहां पर मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल करी है। उसके बाद हम आए दूसरे घर में। वहां पर भी सेम था, रूम थोड़ा सा बड़ा हो गया था, आंगन थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन था वो भी छोटा ही। एक रूम में हमारा सब कुछ होता था, हॉल, गेस्ट रूम, बेडरूम, किचन, सब कुछ वही होता था। हम थोड़े बड़े भी हो रहे थे। उसके बाद फिर उसको तोड़ के बनवाया गया, तो रहे 2 रूम, हॉल नहीं था उसमें। फिर हमने आंगन की जगह एक और रूम बना दिया था। तो ऐसे करके हमारे पास 2 रूम हो गए थे। एक रूम था मेरे पेरेंट्स के लिए और एक रूम था हम बच्चों के लिए, और उसी रूम में हमारा किचन भी था। तो कभी ऐसा माहौल नहीं रहता था कि मैं शांति से पढ़ सकूं। मतलब किचन होगा तो ऑब्वियसली खाना बनेगा, वहां पर गेस्ट भी आएंगे, वहीं पर सब कुछ वहीं पर होगा। वहां पर रहकर मैंने अपनी मेन एजुकेशन हासिल करी है, सेकेंडरी एजुकेशन, एंड देन सीए भी मैंने वहीं पर रहकर किया है और मैं सीए भी बनी हूँ। इस तरह की एडवर्स सिचुएशन में मैंने पढ़ाई करी है। और सोने पे सुहागा वाली बात ये थी कि जहां पर मैं रहती थी ना, वो एक मार्केट एरिया था, तंग गलियां थी, मार्केट एरिया था, हमेशा भीड़ रहती थी, हमेशा शोर शराबा रहता था। जब भी गली से गुजरो आदमी खड़े रहते थे, लड़के खड़े रहते थे, और एक लड़की होते मुझे भी शर्म आती थी निकलने में, बट मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती थी, मुझे पढ़ना था, ये तो मुझे पता था मुझे पढ़ना है। तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रही, मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और पढ़ती चली गई। जब आपको पढ़ना होता है ना, तो आपको ये सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं एक तरफ, और आपको पढ़ना होता है क्योंकि यू वांट टू बिकम समथिंग। इंडिया में मोस्टली लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। ऑल्दो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अब बेहतर हो चुका है, बट हाँ, जो मेरी मेन एजुकेशन है इवन सीए की या फिर स्कूल की, वो मेरे पहले वाले घर में हुई है जहाँ पर वो सारे एडवर्स सिचुएशंस रही थी। तो जो भी श्रेय जाता है सीए असफर खान बनने में, वो सारा मेरी उन एडवर्स सिचुएशंस को जाता है। जो हमारे घर में टेबल आई थी ना, स्टडी टेबल, मतलब हमने सेकेंड हैंड ली थी, इतना ज्यादा खुश हुई थी ना मैं उस दिन कि फाइनली वी हैव अ स्टडी टेबल। कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ स्टडी टेबल थी, कोई दराज नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक टेबल थी। एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब अगर अब मुझे मैकबुक, आईफोन लेने पर भी उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मुझे तब हुई थी जब मैंने वो स्टडी टेबल मंगवाई थी सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड की इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी उस टाइम पे। तो अगर आप एक्सक्यूज इकट्ठे करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक नहीं, मैं 1000 एक्सक्यूजेस दे सकती हूँ कि ये सारे एक्सक्यूजेस आपके पास हैं, डोंट स्टडी। लेकिन अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप एक रीजन का दामन थाम कर पढ़ सकते हैं, दैट व्हाई यू वांट टू स्टडी, व्हाट यू वांट टू बिकम। उस एक रीजन को पकड़ो, बाकी चीजों को साइड करो, इग्नोर करो। आई डोंट नो आप किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या है, आई डोंट नो। जस्ट एक रीजन को पकड़ो, वो कुछ भी हो सकता है। क्यों आप पढ़ना चाहते हैं, क्यों आपने ये सोचा है कि मुझे पढ़ना है, क्यों? अगर आप सच में पढ़ना चाहेंगे ना, तो चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप पढ़ पाएंगे। आप मुझे बोलो अभी भी कि ना तुम मेले में बैठकर पढ़ाई करो, जहाँ पर इतना रश होता है, इतना शोर होता है, मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर पढ़ाई की कितनी लगन है, मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई मुझको क्या दे सकती है। Then why are you collecting so many excuses कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ या फिर पढ़ पा रहा हूँ? Do you know प्रेमा जय कुमार, जिन्होंने सी एग्जाम्स में टॉप किया था? She was the daughter of an ऑटो वाला। उनके जो पापा थे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। उनकी बेटी ने सीए में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी थी और वो रहती थी चौल में। उनका जो घर था 1 रूम का ही था, उस 1 रूम में रहकर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। तो जब उस सिचुएशन से निकलकर वो बंदी AIR 1 लेकर आ सकती है, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? आप खुद को समझो। देखो, सिंपल सी बात मैं जानती हूँ, पढ़ाई जगह से नहीं, पढ़ाई किताबों से होती है।
अगर आपके पास किताबें हैं देन जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, बाकी चीज़ों को देखो मत। आपके पास आपकी बुक्स हैं, दैट इज मोर देन इनफ। बाकी चाहे कुछ भी आपके पास, एक रूम है, आपके पास 2 रूम है, आपके पास टेबल है या नहीं, आपके पास कुछ है या नहीं, आपके पास बहुत शोर है आपके अराउंड, कुछ भी है, आई डोंट नो, बट अगर आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, देन डू स्टडी। डोंट मेक एनी एक्सक्यूज, बिकॉज वो एक्सक्यूज आपको कुछ लाकर नहीं देगा। ओके तो अगर अब आपको जाकर लगेगा ना कि मेरे अराउंड शांति होनी चाहिए, मैं तभी पढ़ पाऊंगी, नहीं। पढ़ने वाला इंसान शोर में भी पढ़ सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जो रोड पर स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, उसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं, या फिर लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती से पढ़ते हैं। और एक्चुअली मैं भी वैसी थी, कभी मेरे घर में लाइट चली जाती थी ना, मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ती थी, बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट। मुझे पढ़ने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तो वो पैशन अगर आपके अंदर एक बार आ गया ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके कान पर कोई ड्रम बजा के चला जाए ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अपनी किताबों में इतने ज्यादा मशगूल होंगे। इस तरह से पढ़ोगे ना, कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ जाए, कुछ हो जाए, आप उनको भाव ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता होगा ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। मेरे लिए मैटर करती है मेरी बुक्स, मेरी पढ़ाई, और जो मैं गोल हासिल करना चाहता हूँ। तो यही चीज़ आपको दिखनी चाहिए और यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी। और इन सारी चीज़ों से निकलकर जब आप कुछ बन जाएंगे ना अपनी लाइफ में, तो अपनी स्टोरी आप आगे आने वाले लोगों को सुनाएंगे और वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ आइडिया लगा हो कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द प्लेस, इट्स ऑलवेज अबाउट द बुक्स। पढ़ाई जगह से नहीं, पढ़ाई किताबों से होती है। किताबें हैं आपके पास, पढ़िए, बिना किसी एक्सक्यूज़ के पढ़िए, और इसके बाद ये वीडियो बंद करके, यूट्यूब बंद करके सीधा अपनी पढ़ाई करो, बुक्स खोलो एंड पढ़ना शुरू करो। ओके, सो दिस इज अस्फर खान साइनिंग ऑफ, बाय बाय।